नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नज़र अब उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव पे है। यूपी में 58,189 ग्राम पंचायतों के 7,32,563 ग्राम पंचायत सदस्य, 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 75 जिलों में 3,051 जिला पंचायत सदस्यों के हुए चुनाव के नतीजे और रुझान आ चुके हैं। काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है। यदि जिला पंचायत सदस्यों की बात करें तो 3,050 में से 2719 सीटों के नतीजे रुझान सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी को 811, समाजवादी पार्टी को 680, बहुजन समाज पार्टी को 290, कांग्रेस को 58 और अन्य यानी कि निर्दलीय 880 जीत चुके हैं या आगे हैं। चुनाव में सबसे खास बात यह है कि राम की नगरी अयोध्या ने बीजेपी को करारा झटका दिया है। अयोध्या जनपद में जिला पंचायत की कुल 40 सीटों में से 24 सीटों पे समाजवादी पार्टी परचम लहराने के करीब है। 22 सीटों पर मतगणना हो चुकी है। सपा ने अपना परचम फहरा भी दिया है। बाकी 2 सीटों पर मतगणना अपने अंतिम दौर में है। वहीं 6 सीटों पर भाजपा चुनाव जीत चुकी है। कृष्ण की नगरी मथुरा की बात करें तो यहाँ पे भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। मथुरा में बहुजन समाज पार्टी ने बाजी मारी है। यहाँ बसपा के 12 उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया है। बसपा के बाद रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोकदल ने 9 सीटों पे कब्जा किया है, तो वहीं भाजपा 8 सीटों पे सिमट के रह गई है। सपा की बात करें तो सपा को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा है। निर्दलीय 3 प्रत्याशियों को जीत मिली है। मथुरा में कांग्रेस का सुफड़ा साफ हो गया है। खुद कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुनाव हार गए हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की यदि बात करें, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो वहां पर भी भाजपा को झटका लगा है। जिला पंचायत की 40 सीटों में से बीजेपी के खाते में महज 8 सीटें आई है। 14 सीटों पे सपा ने कब्जा किया है। बसपा की बात करें तो उसने 5 सीटों पे जीत हासिल की है। बनारस में अपना दल एस को 3 सीटें मिली है। आम आदमी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को भी 1-1 सीटें मिली है। 3 निर्दलीय चुनाव जीते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ पे कि जो किसान यूनियन है और जो आंदोलन कर रहे हैं राकेश टिकैत, वहाँ पे उनका असर माना जाता है, तो वहाँ पे भी भाजपा को झटका लगा है। सबसे बड़े ज़िले मेरठ में 33 वार्डों में से भाजपा को अब तक 6 सीटों पे ही बढ़त है। 9 सीटों पर रालोद, 6 सीटों पे सपा, 4 सीटों पे बसपा समर्थित प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और इसी तरह शामली की बात करें तो रालोद ने भाजपा का लगभग जो बहुत नुकसान किया है। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश राज्य मंत्री के गृह जनपद होने के बावजूद 19 सीटों में से 8 सीटों पर रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा मात्र 6 सीटों पर सिमट गई है। बुलंदशहर में बीजेपी 10 सीटें लेकर आगे जरूर है, लेकिन बागियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 सीटें कब्जा ली है। बसपा 6, सपा और रालोद 4-4 सीटों पर आगे चल रही है। मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी के चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी ने 3 सीटें जीतकर चौंका दिया है। भाजपा के 13 प्रत्याशी जीत की ओर है। रालोद का प्रदर्शन यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं रहा है। भागी हुई जिलाध्यक्ष की पत्नी भी चुनाव हार गई है। बसपा 4 सीटों पे आगे है। हापुड़ में किसान आंदोलन का असर दिखाई दे रहा है। यहाँ बसपा फाइट में दिख रही है। 19 वार्ड में बसपा 3, भाजपा केवल 2, सपा 2 वार्ड में आगे चल रही है। बागपत में रालोद भाजपा में कड़ी टक्कर है। 20 वार्ड में अभी तक 1 रालोद, 1 भाजपा, 1 बसपा, तो कई पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके से माना ये जा रहा है कि सत्ता विरोधी रुझान है, क्योंकि 3 नगरी बनारस, अयोध्या और मथुरा, ये तीनों धार्मिक नगरी है जहाँ पे कि बीजेपी का अच्छा खासा असर है। वहाँ पे भी इसे झटका लगा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यदि सहारनपुर को छोड़ दें तो कई जिलों में उसे झटके लगते हुए से दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा नेतृत्व के लिए सोचने की बात है कि आखिरकार चूक कहाँ हुई। किसान आंदोलन का इसमें कितना असर है, जब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो जाती कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन हाँ उसका असर पड़ता हुआ सा दिख रहा है। जैसे इसको लेकर के ताज़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।